वेलकम टू एडुपीडिया ट्रेन योर ब्रेन। आज मैं आप सभी के साथ टैलेंटेक्स एग्जाम 2023 से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करूँ। जैसे इसका सिलेबस क्या होता है, मार्किंग स्कीम क्या होती है, रैंकिंग क्राइटेरिया क्या होता है और किस रैंक तक के बच्चों को कैसा अवार्ड मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे तो शायद कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट आप मिस कर जाए। और अगर आप टैलेंटेक्स 2023 एग्जाम का प्रिपरेशन सारे इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा रैंक अचीव कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाई टैलेंटेक्स इज डिफरेंट एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टैलेंटेक्स एग्जाम। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर वीडियो हमारे चैनल एडुपीडिया ट्रेन योर ब्रेन पर अवेलेबल है। आप वहां से देख सकते हैं या फिर मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिलेबस की। तो टैलेंटेक्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं होता है। एनसीईआरटी का प्रीवियस ईयर एंड करेंट ईयर्स का सिलेबस होता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आप क्लास 6 के टैलेंटेक्स एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, तो आपका सिलेबस क्लास 5 और क्लास 6 का एनसीईआरटी का होगा। और अगर आपके एनसीईआरटी के दोनों ही क्लास के सिलेबस कंप्लीट हैं और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। तो क्लास 5 से 7 के लिए जो मार्किंग स्कीम होती है उसे पहले देख लेते हैं। तो एवरी करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं और रॉन्ग आंसर के लिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अब बात करते हैं क्लास 8 से 10 की। तो इन्हें भी एवरी करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स ही मिलते हैं, बट इन्हें एवरी रॉन्ग आंसर के लिए -1 नेगेटिव मार्किंग भी मिलती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन पैटर्न एंड क्लास वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन की। तो टैलेंटेक्स में 80 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 4 चॉइसेस होते हैं, सिंगल करेक्ट आंसर फॉर ऑल क्लासेस क्लास 5 to 10। और क्वेश्चन पेपर का मीडियम ओनली इंग्लिश होता है। टाइम 2 घंटे का होता है। अब बात करते हैं क्लास वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन की। तो क्लास 5 से 7 तक के बच्चों के क्वेश्चन पेपर 5 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ एंड आईक्यू। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो से 11 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चंस होते हैं और आईक्यू से 22 क्वेश्चंस होते हैं। उसी तरह क्लास 8 से 10 के क्वेश्चन पेपर भी 5 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ एंड आईक्यू। इनसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आईक्यू से 20 क्वेश्चंस होते हैं। आई होप अभी तक आप लोगों को जो भी मैंने बताया वो क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं रैंकिंग क्राइटेरिया की। तो रैंकिंग क्राइटेरिया को अगर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आज मैं इसे ब्रीफ में बता रही हूँ। लेकिन इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी जो शायद आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी होगा। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग टैलेंटेक्स एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ और अच्छा रैंक अचीव कर पाएँ। इसीलिए मैंने टैलेंटेक्स 2023 का क्लास 8 का सैम्पल पेपर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां से डाउनलोड करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को किसी और भी क्लास का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए ब्रीफ में आप रैंकिंग क्राइटेरिया जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो हाईएस्ट स्कोरर होते हैं उन्हें रैंक 1 मिलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि
100% स्कोर करने वाले भी 3-4 बच्चे होते हैं। तो उस कंडीशन में टाई ब्रेकर रूल वर्क करता है। जब 100% स्कोर होता है तब उसमें एक ही टाई ब्रेकर रूल काम करता है, वो होता है एज फैक्टर होता है। तो जो लोअर एज के बच्चे होंगे उन्हें रैंक 1 मिलेगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो टॉप स्कोर है वो 100% नहीं है, बट 3-4 बच्चों का सेम है। फिर उसमें आ जाता है सब्जेक्ट वाइज वेटेज मिलता है। तो जिनका आईक्यू में सबसे ज़्यादा स्कोर होता है उन्हें रैंक 1 होता है। उसके बाद फिर मैथ वाले का होता है, उसके बाद फिजिक्स होता है, फिर केमिस्ट्री होता है, और ये ऑल क्लास के लिए एप्लीकेबल होता है, क्लास 5 to 10 के लिए। अब बात करते हैं कैस अवार्ड की, कि ये किस रैंक तक के बच्चों को मिलता है और अमाउंट कितना होता है। तो पहले बात करते हैं क्लास 5 से 7 तक के बच्चों की। तो क्लास 5 से 7 तक के बच्चों को रैंक 1 से लेकर के रैंक 500 तक के बच्चों को कैश अवार्ड मिलता है, जिसमें रैंक 1 को 50,000 का कैश अवार्ड होता है, और रैंक 2 से 5 को 35,000 का कैश अवार्ड होता है, रैंक 6 से 10 को 20,000 का, और 11 से 20 को 10,000 का होता है, और 21 से 100 को 3,000 का अवार्ड होता है, और 101 से 200 को 2,000 का अवार्ड होता है। फिर 201 से 500 तक को 1,000 का अवार्ड होता है। अब बात करते हैं क्लास 8 की। तो इसमें भी रैंक 1 से 500 तक को कैश अवार्ड है, जिसमें रैंक 1 को 1 लाख का अवार्ड है, रैंक 2 से 5 को 40,000 का अवार्ड है, रैंक 6 से रैंक 10 को 31,000 का है, रैंक 11 से 20 को 20,000 का अवार्ड है, फिर 21 से 100 तक को 4,000 का अवार्ड है। फिर आते हैं 101 से लेकर के 200 तक को 2,000 का कैश अवार्ड है, फिर 201 से 500 तक को 1,000 का अवार्ड है। अब बात करते हैं क्लास 9 की। तो क्लास 9 में रैंक 1 से रैंक 1,000 तक को कैश अवार्ड है, जिसमें रैंक 1 को 1 लाख का अवार्ड है, रैंक 2 to 5 को 50,000 का अवार्ड है, रैंक 6 से 10 को 35,000 का अवार्ड है, और रैंक 11 से 20 को 21,000 का अवार्ड है, फिर 21 से 100 तक को 5,000 का अवार्ड है, और 101 से 200 को 3,000 का अवार्ड है, फिर 201 से 500 को 2,000 का अवार्ड है, फिर 501 से 1,000 तक को 1,500 का अवार्ड है। अब आते हैं क्लास 10 पे। तो क्लास 10 में भी रैंक 1 को 1 लाख है, फिर रैंक 2 से 5 को 75,000 है, फिर रैंक 6 से 10 को 50,000 का कैश अवार्ड है, और 11 से लेकर के 20 रैंक होल्डर को 25,000 का कैश अवार्ड है, फिर 21 से 100 को 8,000 का कैश अवार्ड है, 101 से 200 को 7,500 का अवार्ड है, फिर 201 से 500 को 3,000 का अवार्ड है, फिर 501 से 1,000 को 2,000 का अवार्ड है, फिर रैंक 1,000 से लेकर के 1,750 तक को 1,000 का अवार्ड है। तो इस वीडियो में आप लोगों ने टैलेंटेक्स का सिलेबस, मार्किंग स्कीम, क्वेश्चन पैटर्न, रैंकिंग क्राइटेरिया, कैश अवार्ड सबके बारे में जान लिया। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा हो, और आप लोग या आपके बच्चे टैलेंटेक्स में अच्छा परफॉर्म करें। तो इसी के साथ बाय, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।